10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 11 से 20 जून के बीच बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। इस प्रशिक्षण में जिले के लगभग विभिन्न क्षेत्रों के 35 प्रशिक्षु भाग लिए थे। प्रशिक्षण उपरांत सभी लोगों को आरसेटी दरभंगा तथा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए, जिसके आधार पर इच्छुक व्यक्ति केंद्रीय एवं राज्य सरकार से सब्सिडी युक्त ऋण लेकर बकरी पालन कर अपना स्वरोजगार प्रारंभ करने का सुझाव दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन बताया गया कि बढ़ती आबादी, कम होती कृषि भूमि तथा लघु एवं भूमिहीन किसानों के लिए व्यावसायिक बकरी पालन वरदान सिद्ध हो सकता है। असेसमेंट लेने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में एसेसर सुधीर कुमार झा व रविरंजन झा, प्रशिक्षक उमानाथ झा, निर्देशक संजय कुमार सिन्हा, फैकल्टी नीतू कुमारी, ऑफिस असिस्टेंट नीतीश कुमार, राहुल कुमार मिश्र, अटेंडर अंकित मिश्रा एवं प्रशिक्षु आर्य शंकर के साथ साथ दर्जनों प्रशिक्षु उपस्थित रहे। ये भारत सरकार की मतलब जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त तत्वाधान में भारत के 18 से 45 वर्ष के शिक्षित युवा युवतियों के लिए स्वरोजगार प्रारंभ करने वाले या करने वाले जो पहले से कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन सुनहरा अवसर के रूप में देखा जाता है कि आप अपने मनचाहे ट्रेड में यहाँ आकर के प्रशिक्षण ले सकते हैं और यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत इसकी हैंड होल्डिंग 2 सालों तक है। ये संस्थान आपके हाथ को 2 सालों तक थामे रखता है और इसके पुनः उपरांत यदि आप जब तक इस आशय का कोई अपना स्वरोजगार स्थापित कर लेते हैं, उनसे टाइम टू टाइम जो भी परेशानी, कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं, तो उनको हम लोग मिल बैठ करके और उन प्रशिक्षुओं के साथ भी जा कर के देख कर के बात करते हैं कि वो अपने स्वयं को रोज़गार दे सकें और साथ में अन्य लोगों के लिए भी रोज़गार उपलब्ध कराएं। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं बकरी पालन से जुड़े हुए रोज़गार से संबंधित चर्चा पर। जो बकरी पालन एक बहुत ही बेहतरीन और एक नए अवसर का रोज़गार के रूप में देखा जा रहा है। बकरी पालन अभी भी हमारे गांव में लगभग जो बिहार के गांव में 45% ऐसे परिवार हैं जिनके पास 5 बकरियों से कम बकरियां होती हैं और उनको बेचने के लिए अभी भी कोई बाज़ार नहीं। वो अपनी बकरियां, बकरे और आसानी से जब भी ज़रूरत होता है एक एटीएम की तरह उनका उपयोग करती है। मोटे तौर पर अभी हमारे गांव में जो किसान हैं वो गाय भैंस पालते हैं। अक्सर हाँ ये देखा जाता है कि गांव के जो कम आय वर्ग के लोग हैं, मज़दूर हैं, वो लोग ज़्यादा बकरी पाल रहे हैं और इस बकरी पालन फॉर्म के रूप में एक पेशेवर एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है और इसको समुचित देखभाल यदि हम लोग करते हैं, समय पे कीड़े की दवाई और इनका टीकाकरण और इसके साथ साथ कुछ मिनरल्स, नमक वगैरह यदि ये सारा उपलब्ध करा देते हैं तो निश्चित ही हम अपने आप को, अपने समाज को, आने वाले पीढ़ी के लिए जो मांसाहारी हैं उनके लिए सर्वोत्तम मांस का उपलब्धि हो जाता है। हमारा लेदर इंडस्ट्री के लिए ब्लैक बंगाल जो बकरा है, अपना जो ब्रीड है बिहार का, इससे क्या होता है कि लेदर इंडस्ट्री के लिए सबसे बेहतरीन खाल वगैरह का भी प्राप्ति हो जाता है। साथ साथ कुछ जो दूध प्राप्त होता है वो बहुत बेहतरीन और मतलब जो आदमी के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है। आप इससे जैसे शुगर लेवल है दूध का, आपका किसी ह्यूमन का यदि शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसमें भी ये बकरी का दूध उपयोग करने से आपका ये शुगर लेवल ठीक किया जा सकता है। गाय भैंस के दूध में और बकरी के दूध में गाय भैंस का दूध अम्लीय होता है जो मनुष्यों में कब्ज की समस्याएं देता है, लेकिन साथ ही बकरियों के दूध में ये सबसे बड़ी बेनिफिट होती है जो इसमें क्षारीय गुण होने के कारण ये मनुष्यों के पेट को साफ करता है। तो ये बहुत बेहतरीन उत्पाद है। आज भी बकरियों के दूध से मोजरेला चीज़ कुछ कंपनियां बना रही हैं जिसमें बकरी और भैंस के दूध को मिलाना आवश्यक है। आज भी पिज़्ज़ा जैसे उत्पाद के लिए मोजरेला चीज़ मार्केट में काफ़ी डिमांड है और साथ साथ बकरी के दूध से जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं,
वो लोग बकरी के दूध से बना हुआ पनीर का भी सेवन करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके कोई हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है वो लोग करते हैं, तो वो एक अच्छा है। तो एक मांसाहार में भी एक सबसे बेहतरीन विकल्प है। आज ब्लैक बंगाल बकरा अपने बिहार का जो इसका मटन पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है और इसका टेस्ट काफ़ी टेस्टी और जूसी माना जाता है। और ऐसे टेस्ट वाला दूसरा स्थान पूरे दुनिया में खास करके मांस के रूप में बोअर बकरे का स्थान आता है। जो पहला ब्लैक बंगाल है, आज भी इस बकरे को मांस के रूप में सबसे ज़्यादा मूल्य मिलता है। तो इसका हम लोग कारोबार करके एक बहुत अपने आप को, अपने आने वाले पीढ़ी को खाद्य सुरक्षा के हिसाब से और सतत जीविकोपार्जन के लिए बकरी पालन हमारे समाज में जो अनवरत रूप से किया जा रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं कि अपने इलाके में छोटे छोटे हम बाज़ार स्थापित करें जहां पर बकरियों की खरीद हो और बकरियों के लिए दाने वगैरह का भी निर्माण हो। हमारे उन बकरियों के लिए, छोटे बकरियों के समुचित विकास के लिए क्रीप राशन जो बकरियों के छोटे बच्चे के लिए आवश्यक होता है, उसका भी उपलब्ध कराएं और साथ में एक बेहतरीन हरा चारा और एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराएं जो हमें तो रोज़गार दे ही, हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको एक सतत जीविकोपार्जन का एक कार्य मिलता रहे। अपना परिचय। मेरा नाम उमानाथ झा हुआ और मैं इन संस्थान से लगभग मैं पहले जुड़ा था डेयरी रिसोर्स पर्सन के रूप में 2011 में, और तब से मैं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर तीनों ज़िले में एक प्रशिक्षक के रूप में काम करता आ रहा हूँ। और नेशनल एकेडमी ऑफ रूड सेफ्टी द्वारा हम लोग को एक प्रमाण दिया गया है और हर एक 2 साल पर इसका एग्ज़ाम लिया जाता है कि आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो ही आप इसमें प्रशिक्षक बने रहते हैं। RCT दरभंगा में बकरी पालन प्रशिक्षण का 10वां दिन अंतिम दिन है। आज सभी बच्चों का एग्जामिनेशन होके इसके बाद सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उन्होंने 10 दिनों तक निरंतर समय पर अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्ण किया हमारे फैकल्टी लीडर द्वारा। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी मुर्गी पालन, सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण, मशरूम का प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाता है। जो भी इस समय प्रशिक्षण लेना चाहते हो, जो भी अभ्यर्थी, कृपया आकर यहाँ अपना नामांकन सुनिश्चित करवा लें ताकि आने वाले समय में बैच बनाकर उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके। अपना परिचय। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा हुआ, डायरेक्टर RCT दरभंगा। मेरा नाम जयप्रकाश हुआ और हम लोग का यहाँ पे RCT के द्वारा जैसे 10 दिनों का जो है सो ट्रेनिंग दिया, बकरी पालन का जो ट्रेनिंग दिया गया है, उसमें जो है सो 10 दिन वर्ग संचालन जो है सो उमानाथ झा सर के द्वारा दिए गए हैं। उनमें जो बहुत सारा हम लोग को नॉलेज हुआ, बकरी को जो है सो कैसे मकान बिल्डिंग बनाना चाहिए, बकरी के रखरखाव के बारे में, और बकरी के कौन सा बकरी जो है सो मीट के लिए अच्छा है, कौन सा बकरी जो है सो दूध के लिए अच्छा है। तो इसी सब के बारे में जो है सो विभिन्न तरह की जानकारी दिए और बहुत सारा जानकारी हम लोग को दिए। सबसे इसमें ब्लैक बंगाल हम लोग जो सर बोले हैं, जो हम लोग को यहाँ जो स्टार्ट करना है शुरू में किसी को फार्मर को, तो उसमें सबसे जो देसी नस्ल की बकरी है ब्लैक बंगाल, उसी से शुरुआत करें जिससे हमें सफलता हासिल होगी। ब्लैक बंगाल का मटन जो है सो बहुत टेस्टी होता है और उसका चमड़ा का भी यूज जो है सो बहुत ज़्यादा डिमांड पे है चमड़े उद्योग के लिए। और बहुत सारे बीमारी के बारे में बताएं, जो बकरी को जो विभिन्न तरह के बैक्टीरिया से, वायरस, सबसे ये सब बीमारी था, उस सबसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। और आज हम लोग का जो है सो लास्ट दिन था, एग्ज़ाम भी ले लिया गया है। जो 50 क्वेश्चन थे उसमें 1 घंटे का एग्ज़ाम चला और बहुत अच्छा रहा, सब कुछ क्वेश्चन भी सही था। और धन्यवाद।